मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुक्ति मार्ग। दोस्तों, मिट्टी की सौंधी महक और इंसानी जज्बात को गहराई से उकेरने वाली कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको मुंशी प्रेमचंद जैसे महान लेखकों की वे कालजयी और क्लासिक गाथाएं सुनना पसंद है तो ये जगह आपके लिए ही है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर सच्ची और दिल को छू लेने वाली क्लासिक हिंदी कहानियां आपको सच में सुकून देती हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारी मेहनत को नई ऊर्जा और नई उड़ान देता है। तो चलिए सुकून से बैठ जाइए और आज की कहानी का पन्ना पलटते हैं, जिसका नाम है मुक्ति मार्ग। कार्तिक का महीना विदा ले रहा था और अगहन की हल्की हल्की ठंड ने गांव की पगडंडियों पर अपनी चादर बिछानी शुरू कर दी थी। सुबह की पहली किरण जब ओस से भीगे खेतों पर पड़ती तो पूरा गांव मोतियों सा जड़ा हुआ लगता। लेकिन गांव के एक छोर पर जहां झींगुर महतो के खेत थे, वहां केवल ओस नहीं चमक रही थी, वहां चमक रहा था झींगुर का अहंकार। झींगुर अपनी मेड़ पर खड़ा सामने 3 बीघे में फैली ईख यानी गन्ने की लहलहाती फसल को देख रहा था। गन्ने के पौधे अब उसके कंधों को पार कर चुके थे। जब हल्की हल्की हवा चलती तो गन्ने के हरे भरे पत्ते आपस में टकराकर ऐसी सरसराहट पैदा करते मानो वे झुककर झींगुर को सलामी दे रहे हों। उस सरसराहट में झींगुर को खनखनाते हुए सिक्कों की आवाज सुनाई देती थी। दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी चीज का गुरूर होता है। एक सिपाही जब अपनी लाल पगड़ी पहनकर थाने से निकलता है तो उसके सीने की चौड़ाई 10 इंच और बढ़ जाती है। एक रूपवती सुंदरी जब अपने गहनों से लदकर आईने के सामने खड़ी होती है तो उसे पूरी दुनिया अपने कदमों में दिखाई देती है। एक वैद्य जब उसके सामने रोगियों की कतार लगी होती है तो वो खुद को जीवनदाता समझने लगता है। झींगुर महतो का भी नशा कुछ ऐसा ही था। वो कोई राजा नहीं था, लेकिन अपने इस 3 बीघे खेत को देखकर उस पर जो नशा छाता था वो किसी रियासत के नवाब से कम नहीं था। पूरे 600 रुपए, झींगुर ने हवा में हिसाब लगाते हुए बुदबुदाया। उसकी आंखों के सामने एक चलचित्र सा चलने लगा। बटेसर का मेला लगेगा इस बार। मेरे दोनों बैल बूढ़े हो चुके हैं, उनकी हड्डियां दिखने लगी हैं। इस बार फसल कटते ही सीधे मेले जाऊंगा और एक नए बैलों का जोड़ा लेकर आऊंगा, सफेद रंग का, जिनके सींगों पे पीतल मढ़ा हो। जब वो बैल मेरे द्वार पर बंधेंगे तो पूरे गांव की आंखें फटी रह जाएंगी। उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया। अगर भगवान ने इस बार गन्ने के भाव बढ़ा दिए तो शायद 2 बीघे खेत और गिरवी रखवा लूं, फिर रुपए की क्या चिंता। गांव में उसकी हैसियत अब बदल रही थी। जो बनिए कल तक उसे उधार देने में आनाकानी करते थे, वे अब उसे देखते ही अपनी दुकान के तख्त से उठ खड़े होते थे। आओ महतो, बैठो, अरे कोई चिलम भरवाओ महतो के लिए। ये सब देखकर झींगुर का माथा और भी आसमान छूने लगा था। अहंकार ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे अपने सिवा कोई दूसरा इंसान दिखाई नहीं देता था। ऐसा कोई घर नहीं था जिससे उसने अकारण ही झगड़ा मोल न लिया हो। दिन ढल रहा था। सूरज एक लाल आग के गोले की तरह पश्चिम के पेड़ों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था। आसमान में सिंदूरी और बैंगनी रंग घुल मिल गए थे। झींगुर खेत के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो तोतली जुबान में कुछ बड़बड़ा रहा था। झींगुर बड़े प्यार से ताज़ी हरी मटर की फलियां तोड़ तोड़कर उसके नन्हे हाथों में दे रहा था। बाप बेटे का ये दृश्य बहुत ही शांत और सुखद था, लेकिन ये शांति किसी तूफान से आने से पहले का सन्नाटा थी। तभी दूर पगडंडी से धूल का एक गुबार उड़ता दिखाई दिया। साथ ही सैकड़ों खुरों के जमीन पर पड़ने की आवाज, टप टप, और बै मै का एक मिला-जुला शोर सुनाई दिया। झींगुर ने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा। भेड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड उसी की तरफ आ रहा था। झींगुर की त्योरियां चढ़ गईं, माथे पर बल पड़ गया। इधर से तो भेड़ों के निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। क्या ये जानवर मेड़ पर से नहीं जा सकते थे? खेतों के बीच इन्हें हाँकने की क्या जरूरत आ पड़ी? ये मेरे सोने जैसे खेत को कुचलेंगी, चरेंगी और सत्यानाश कर देंगी, और इसका नुकसान कौन भरेगा? झुंड के पीछे एक लंबा चौड़ा आदमी हाथ में मजबूत लाठी लिए चला आ रहा था, और वो था बुद्धू गडरिया। झींगुर का खून खौलने लगा। अच्छा, तो ये बुद्धू है। बुद्धू को आजकल कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है, तभी तो जानबूझकर मेरे खेतों के बीच से भेड़े लिए चला आ रहा है। जरा इसकी ढिठाई तो देखो। देख रहा है कि मैं यहाँ साक्षात खड़ा हूँ, अपनी आंखों से इसे घूर रहा हूँ, फिर भी मजाल की भेड़ों को पीछे लौटा ले। मैं क्यों इसकी मुरव्वत करूं? अभी अगर इसे एक भेड़ खरीदने जाऊं तो सीधे 5 रुपए से नीचे बात नहीं करेगा।
पूरी दुनिया में कंबल 4 रुपए में बिकते हैं, पर इस नवाब के कंबल 5 रुपए में बिकते हैं। भेड़ें अब बिल्कुल खेत के मुहाने पर आ गई थी। उनके नथनों से उड़ती धूल और उनके शरीर की महक झींगुर तक पहुंचने लगी थी। भेड़ों ने हरी हरी मटर की फलियां देखीं तो उनकी गति तेज हो गई। झींगुर से अब रहा न गया। उसने अपने बेटे को जमीन पर बिठाया और अपनी लाठी कसकर पकड़ ली। उसकी लाठी में अब बादलों सी गरज थी। अरे ओ बुद्धू, ये क्या अंधेर है? ये भेड़े कहाँ लिए जा रहा है? झींगुर ने ललकारते हुए कहा। बुद्धू ने अपनी लाठी जमीन पर टेकी। वो स्वभाव से थोड़ा शांत और व्यावहारिक आदमी था। उसने नम्र भाव से लेकिन सधे हुए स्वर में कहा, मैं तो मेड़ से ही निकाल रहा हूं। अभी अगर पीछे लौट कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ जाएगा और शाम घेर आई है। झींगुर की आंखों में खून उतर आया। तो क्या तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने लहलहाते खेत को चरवा दूं? अगर मेड़ से ही ले जाना है तो और भी खेत हैं गांव में, उनकी मेढ़ों से क्यों नहीं ले गया? क्या मुझे कोई चूड़ा चमार समझ रखा है? या तुम्हारे पास 2 पैसे आ गए हैं तो धन का नशा चढ़ गया है? लौटाओ इनको, अभी के अभी। बुद्धू जानता था कि झींगुर इस समय अकारण ही आग बबूला हो रहा है। उसने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तो कहता हूं आज भर निकल जाने दो। मैं कसम खाता हूं फिर कभी इधर से नहीं आऊंगा। अगर मैं फिर आऊं तो जो चाहे सजा दे देना। लेकिन अहंकार कब किसी की विनती सुनता है? झींगुर ने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए चिल्लाकर कहा, कह दिया ना, लौटाओ इन्हें। अगर एक भी भेड़ का बच्चा मेरी मेड़ पर आया तो समझ लेना बुद्धू, तुम्हारी खैर नहीं आज। बुद्धू यद्यपि नम्रता से बात कर रहा था, लेकिन वो कोई कमजोर मिट्टी का नहीं बना था। वो भी गांव का एक संपन्न आदमी था। उसके पास 12 कौड़ी यानी लगभग 240 भेड़ें थीं। गांव के लोग उसे अपनी खेत में खाद के लिए भेड़ों को बिठाने के एवज में अच्छी खासी मजदूरी देते थे। इसके अलावा दूध और ऊन के कंबलों का व्यापार अलग था। बुद्धू के मन में भी आत्मसम्मान जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं इस झींगुर की खोखली धमकियों से डरकर अपनी भेड़ें लौटा ले गया तो कल मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। रास्ते भर में 100 खेत पड़ते हैं, हर कोई इसी तरह रौब जमाएगा। मैं कोई दबेला गुलाम तो नहीं हूं जो इसकी घुड़की सह लूं। उसने अपनी लाठी कंधों पर रखी और सीधा खड़ा हो गया। मैं तो, बुद्धू ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हारी एक भी बेल यानी फसल मेरी भेड़ों के तले आ जाए तो इसी मेड़ पर बिठाकर 100 गालियां देना, मैं उफ नहीं करूंगा। लेकिन इस बहस के बीच भूखी भेड़ों ने हरी हरी पत्तियां देख ली थीं। वो अब बेकाबू हो रही थी। जानवर भला इंसानी अहंकार की भाषा कहाँ समझते हैं। झुंड तितर बितर होने लगा और कुछ भेड़ें खेत के अंदर घुस पड़ी। बुद्धू हड़बड़ा गया। वो अपनी लाठी जमीन पर पीटते हुए भेड़ों को खेत के किनारे से हटाने लगा, लेकिन भेड़ें एक तरफ से हटती तो दूसरी तरफ से खेत में घुस जाती। ये देखकर झींगुर का संयम टूट गया। अच्छा, तो तुम मुझे हेकड़ी जताने चले हो? आज मैं तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालकर दम लूंगा। बुद्धू ने पसीने से भीगा माथा पोंछते हुए कहा, मैं तो कहता हूं तुम्हारे इस तरह चिल्लाने और डंडा भांजने से वे चौंक रही हैं। तुम बस थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं अभी सबको निकाल लेता हूं। लेकिन झींगुर पर जैसे कोई भूत सवार था। उसने अपने डंडे को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और साक्षात यमराज की तरह उन बेजुबान भेड़ों पर पिल पड़ा। तड़ाक तड़ाक तड़ाक, लाठी की भयानक आवाजें शांत गोधूली बेला में गूंजने लगी। धोबी भी अपने गधे को इतनी बेरहमी से नहीं पीटता होगा जितनी निर्दयता से झींगुर उन भेड़ों पर वार कर रहा था। किसी भेड़ की टांग चटक गई तो कोई अपनी टूटी कमर के बल जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। पूरे खेत में बेमे का एक दर्दनाक और हृदय विदारक शोर मच गया। हवा में उड़ती धूल के बीच भेड़ों का खून मटर की हरी हरी पत्तियों को लाल करने लगा। बुद्धू वहीं खड़ा रह गया। वो अब एकदम जड़ हो चुका था। वो अब ना तो भेड़ों को हाँक रहा था और न ही झींगुर को रोक रहा था। वो बस खामोशी से अपनी सेना का ये निर्मम विध्वंस देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन उसके होंठ सिल गए थे। महज 2 मिनट में झींगुर ने अपने बल से पूरे झुंड को तितर बितर कर दिया। खेत खाली हो गया था। केवल घायल भेड़ें जमीन पर कराह रही थीं। झींगुर पसीने से लथपथ था। उसकी छाती धौंकनी की तरह चल रही थी। वो एक विजेता के गर्व से अपनी लाठी को जमीन पर टेक कर हाफते हुए बोला, अब सीधे अपने घर का रास्ता नापो और सुन लो, फिर कभी इधर से आने का नाम मत लेना।
बुद्धू ने धीरे से अपनी करहाती हुई भेड़ों की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा गहरा और भयानक सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के आने की सूचना देता है। उसने झींगुर की आंखों में सीधा देखते हुए बहुत ही शांत और धीमी आवाज में कहा, झींगुर, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम पछताओगे। ये कहकर बुद्धू ने अपनी घायल भेड़ों को उठाया और खामोशी से अंधेरे में समा गया, लेकिन उसकी वो धीमी आवाज हवा में किसी श्राप की तरह तैरती रह गई। रात गहरा चुकी थी। गांव के बीचों बीच एक चौपाल पर अलाव जल रहा था। आग की लपटों के इर्द गिर्द बैठे गांव के बुजुर्ग और नौजवान अपनी चिलम की गुड़गुड़ाहट के साथ दिन भर की थकान मिटा रहे थे। झींगुर भी सीना ताने वहां पहुंचा। उसकी लाठी पर अभी भी धूल और खून की कुछ छींटें थीं। उसने अलाव के पास बैठकर अपनी लाठी को एक तरफ रखा और बड़े गर्व से बुद्धू के साथ हुए संग्राम का वृत्तांत सुनाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक विजेता का गुरूर था। आज तो बुद्धू की हेकड़ी निकाल दी मैंने। समझता क्या था अपने आप को? मेरी मेड़ से भेड़ें निकाल रहा था। मैंने भी ऐसा डंडा चलाया कि आधी भेड़ों की तो टांगे तोड़ दी। खड़ा तमाशा देखता रह गया बुद्धू। झींगुर को उम्मीद थी कि लोग उसकी बहादुरी की वाहवाही करेंगे, उसकी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन चौपाल पर एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा गया। आग की चरमराहट के अलावा कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। गांव के एक अनुभवी और बूढ़े किसान ने अपनी चिलम का गहरा कश लिया, धुआं छोड़ा और गहरी चिंता से झींगुर की ओर देखा। तुमने ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया झींगुर। बूढ़े किसान की आवाज में सिहरन थी। केले के पेड़ को काटना शायद आसान हो, लेकिन एक किसान से बदला लेना उससे भी ज्यादा आसान है। जानकर अनजान बन रहे हो तुम। झींगुर का माथा ठनका। क्या मतलब काका? मतलब ये है, दूसरे किसान ने आगे बात बढ़ाई, कि किसान की सारी कमाई, उसकी पूरी जिंदगी या तो खेतों में खुले आसमान के नीचे पड़ी रहती है या फिर खलिहानों में। आंधी, पानी, ओला, पाला, कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं से लड़कर कहीं जाकर 4 दाने घर में आते हैं। और अगर इन प्राकृतिक आपदाओं के साथ किसी इंसान के विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। बुद्धू को तुम जानते नहीं हो झींगुर। वो जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक और झगड़ालू है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है झींगुर, पहले बूढ़े ने गंभीरता से समझाया। जाओ, जाकर उसके पैर पकड़ लो, उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से सारे गांव पर आफत टूट पड़ेगी। ये शब्द झींगुर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसका सारा नशा, सारा गुरूर पल भर में काफूर हो गया। उसे अचानक अपनी गलती की गहराई का एहसास हुआ। सच यही तो है, उसने मन ही मन सोचा। अगर भेड़ें थोड़ा बहुत चढ़ जाती तो कौन सा मेरा खेत उजड़ जाता। हम किसानों की भलाई तो दबे रहने में ही है। भगवान को भी हमारा सर उठाकर चलना रास नहीं आता। अहंकार की जगह अब एक खौफ ने ले ली थी। हालांकि उसका दिल बुद्धू के दरवाजे पर जाकर माफी मांगने को कतई तैयार नहीं था, लेकिन गांव वालों के दबाव और अपने भविष्य के डर ने उसे मजबूर कर दिया। वो भारी कदमों से उठा, अपनी लाठी उठाई और बुद्धू के घर की ओर चल पड़ा। अघन का महीना था। रात का अंधकार ऐसा था मानो किसी ने काली स्याही उड़ेल दी हो। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। हड्डियां कंपा देने वाली ठंड में उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। वो गांव की सीमा से बाहर ही निकला था कि अचानक उसके कदम ठिठक गए। उसका दिल जोर से धड़का। सामने जहां ईख का खेत था, उस दिशा में आसमान का रंग गहरा लाल हो गया था। कोहरे के बीच अग्नि की भयानक लपटें एक दानव की जीभ की तरह आसमान को चाट रही थीं। नहीं नहीं, हे भगवान, मेरा खेत ना हो। झींगुर के मुंह से एकदम चीख निकल गई। वो बेतहाशा दौड़ा, अंधेरे में ठोकरे खाता, कांटों से उलझता, गिरता पड़ता। वो बस उस रोशनी की तरफ भागता रहा। वो रास्ते भर पागलों की तरह प्रार्थना करता रहा कि आग किसी और के खेत में लगी हो। पर जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा था, उसका ये आखिरी भ्रम भी टूटता जा रहा था। वो अनर्थ ही हो गया जिसे वो टालने के लिए घर से चला था। खेत आज उसे बहुत करीब लग रहा था, मानो बीच के सारे पड़ते हुए खेत गायब हो गए हों। जब वो हाफता हुआ वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई साधारण आग नहीं थी, वो साक्षात प्रलय थी। हवा के झोंकों के साथ आग ने एक ऐसा प्रचंड रूप धारण कर लिया था कि गन्ने के पौधे तोपों की तरह फट रहे थे। लपटें 20-20 फुट ऊंची उठ रही थीं। जो खेत कुछ घंटों पहले उसके अभिमान का प्रतीक था, वो अब धू-धू करके जल रहा था। हाय रे मेरी कमाई, हाय रे मेरा सर्वनाश हो गया। झींगुर ने सिर पीटते हुए हाय हाय मचाना शुरू कर दिया। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई गांव तक पहुंच गईं। गांव में कोहराम मच गया। नींद से जागे लोग बाल्टियां, लोटे, फावड़े लेकर और खेतों से अरहर के हरे पौधे उखाड़ उखाड़ कर उस अग्नि को पीटने दौड़े। देखते ही देखते उस लाल रोशनी में अग्नि और मानव के बीच एक ऐसा भीषण संग्राम छिड़ गया।
एक पहर तक वो खौफनाक हाहाकार मचता रहा। कभी लगता कि आग पर काबू पा लिया गया है, तो अगले ही पल एक हवा का झोंका आता और अग्नि पक्ष के योद्धा मर मर कर फिर से जी उठते और दोगुनी शक्ति से प्रहार करने लगते। धुएं से लोगों का दम घुट रहा था, चेहरों पर कालिख पुत गई थी, और इस पूरे मानव दल में जिस योद्धा की कीर्ति उस रात सबसे ज्यादा उज्जवल थी, वो कोई और नहीं था, वो था बुद्धू। बुद्धू अपनी धोती कमर तक कसकर चढ़ाए अपनी जान हथेली पर लिए आग की सबसे भयानक लपटों के बीच कूद पड़ता था। वो पागलों की तरह आग को अरहर के झाड़ों से पीट रहा था। वो ऐसे लड़ रहा था मानो खेत झींगुर का नहीं, उसका अपना हो। कई बार तो लपटों ने उसे घेर लिया, लेकिन वो बाल बाल बचकर निकल आता था। आखिरकार भोर की पहली किरण फूटने तक मानव दल की विजय हुई। आग बुझ गई, लेकिन ये एक ऐसी विजय थी जिस पर हार भी ठहाके लगाकर हंसती है। 3 बीघे का लहलहाता ईख का खेत अब केवल काली सुलगती हुई राख का एक वीरान मैदान था। हवा में गन्ने के रस के जलने की एक अजीब सी मीठी और खौफनाक गंध तैर रही थी। उस राख के ढेर के साथ केवल फसल में ही जली थी, बल्कि झिंगुर की वो नई बैलों की जोड़ी, 2 बीघे अतिरिक्त खेत, उसका अहंकार, उसके सारे सपने और उसकी अभिलाषाएं बिखर कर भस्म हो गई थीं। वो सुलगती राख को खाली आंखों से घूर रहा था। सुबह की ठंडी हवा अब उसकी आंखों में चुभ रही थी। सुबह का सूरज जब आसमान पर चढ़ा तो गांव वालों ने उस रात के तांडव का असली मंजर देखा। 3 बीघे का वो हरा भरा ईख का खेत अब केवल एक काली झुलसी हुई जमीन था। राख से अब भी धुआं उठा रहा था, जो पूरे गांव के आसमान को एक उदास और मनहूस चादर से ढके हुए था। आग किसने लगाई, ये कोई राज नहीं था। ये गांव का सबसे बड़ा खुला हुआ भीत था। हर जुबान पर एक ही नाम था, बुद्धू। सभी लोग जानते थे कि भेड़ों की टूटी हुई टांगों का बदला उस रात लपटों के रूप में लिया गया है, लेकिन किसी के मुंह में इतनी आवाज न थी कि वो खुलकर बुद्धू का नाम ले सके। सबूत क्या था? कुछ नहीं। जहां प्रमाण ना हो, वहां चीख चीख कर दिए गए तर्कों का मूल्य ही क्या रह जाता है? झिंगुर का तो घर से निकलना मुहाल हो गया था। कल तक जो आदमी उसे देखकर चिलम भरवाते थे, आज वही उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। वो जिधर से गुजरता, लोगों की फुसफुसाहट तानों में बदल जाती। देखो, घमंड का नतीजा। आप तो डूबे, साथ में पूरे गांव की लुटिया भी डुबो दी। अरे धरती पर पैर ही कहाँ पड़ते थे इनके। बुद्धू की उन बेजुबान भेड़ों को ना मारता तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ता? झींगुर को अपनी फसल के जलने और अपनी बर्बादी का अब उतना दुख नहीं था जितना इन कड़वे जले हुए तानों का होता था। ये ताने उसके सीने में बर्छों की तरह चुभते थे। वो दिन भर अपने घर की एक अंधेरी कोठरी में बैठा रहता और रात भर करवटें बदलता। देखते ही देखते पूस यानी दिसंबर और जनवरी के हाड़ कंपा देने वाले ठंड के महीने आ गए। हर साल इस मौसम में गांव की तस्वीर कुछ और ही होती थी। जहां सारी सारी रात ईख के कोल्हू चला करते थे, बैलों के गले की घंटियां रुनझुन बजती थी और गुड़ पकाने की सोंधी मीठी सुगंध हवा में तैरती थी। अब वहां एक डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। भट्टियां ठंडी पड़ी थी। पहले लोग भट्टों के सामने बैठकर रात रात भर हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे, आग तापते थे और लोकगीत गाते थे। लेकिन इस बार ठंड के मारे लोग शाम होते ही अपने घरों के किवाड़ बंद करके दुबक जाते और रजाइयों के अंदर झींगुर को कोसते रहते। ईख केवल किसानों को धन ही नहीं देती थी, वो उनका जीवनदाता भी थी। उसी के सहारे पूरा गांव उस कड़ाके के जाड़े को काटता था। लोग गरम गरम रस पीते, ईख की सूखी पत्तियां जलाकर हाथ तापते और उसके अगौड़ यानी ऊपर की हरी पत्तियां अपने पशुओं को खिलाते। इस बार वो सब राख हो चुका था। गांव के वे सारे आवारा कुत्ते जो सर्दियों की रात में भट्टियों की गर्म राख में घुसकर सोया करते थे, इस बार ठंड की मार न सह सके और एक एक करके मर गए। कितने ही पालतू जानवर चारे के अभाव में दम तोड़ गए। गांव में शीत का एक ऐसा भयानक प्रकोप हुआ कि घर घर के लोग खांसी और बुखार से खाट पकड़कर लेट गए। और इस सारी विपत्ति, इस महामारी और मौत का जिम्मेदार केवल एक ही आदमी को माना जा रहा था, अभावे हत्यारे झींगुर को। अंधेरी कोठरी में अपनी किस्मत को रोते रोते एक रात झींगुर की आंखों का पानी सूख गया। पश्चाताप की जगह अब एक ठंडी सोटी समझी नफरत ने ले ली थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और दांत पीसते हुए खुद से कहा, बुद्धू, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। खुद चैन की बंसी बजा रहा है। मैं भी तेरी दशा अपनी ही जैसी बनाऊंगा। तेरा गुरूर भी इस राख में न मिला दिया तो मेरा नाम झींगुर नहीं। उस दिन ईख के खेत में आग लगी थी। उसी दिन से बद्दू ने झींगुर के घर या उसके मोहल्ले की तरफ आना छोड़ दिया था। लेकिन झींगुर ने एक अजीब चाल चली।
उसने खुद आगे बढ़कर बद्दू से रफ्त-जफ्त यानी मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। वो बद्दू को ये दिखाना चाहता था कि उसे उस पर आग लगाने का रत्ती भर भी संदेह नहीं है। कभी वो बद्दू के यहाँ एक पुराना कंबल उधार मांगने चला जाता तो कभी पाव भर दूध। बद्दू भी उसका खूब आदर सत्कार करता। आखिर गांव का दस्तूर है कि आदमी दुश्मन को भी चिलम तो पिला ही देता है। फिर बद्दू तो उसे बिना मीठा दूध या शरबत पिलाए वापस न जाने देता। झींगुर आजकल एक सन लपेटने वाली मशीन पर दिहाड़ी मजदूरी करने लगा था। उसे कई कई दिन की मजदूरी एक साथ मिलती थी, इसलिए घर का रोज का खर्च चलाना मुश्किल था। बद्दू ही उसे कभी कभी दूध दही देकर उसकी मदद कर देता। एक दिन बद्दू ने बातों ही बातों में झींगुर के मन की बात जाननी चाहिए। उसने पूछा, क्यों झींगुर, एक बात सच सच बता, अगर तुम अपनी ईख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करोगे? झींगुर का दिल भीतर से खौल उठा, पर उसने चेहरे पर एक साधु जैसा शांत और गंभीर भाव ओढ़ लिया। उसने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, मैं उसे कहूंगा, भैया तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। मेरा घमंड 7वें आसमान पर था, तुमने उसे तोड़कर मुझे वापस जमीन पर ला दिया, मुझे एक सच्चा आदमी बना दिया। बद्दू ने उसे हैरानी से देखा और बोला, मैं जो तुम्हारी जगह होता ना झींगुर, तो बिना उसका घर जलाए शांत न बैठता। झींगुर ने बड़ी ही दार्शनिक मुद्रा में जवाब दिया, अरे बद्दू भाई, इस 4 दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा? मैं तो बर्बाद हो ही गया, अब उसे बर्बाद करके मुझे क्या मिल जाएगा? बद्दू ने हामी भरते हुए कहा, बस यही आदमी का सच्चा धर्म है। क्रोध के वश में होकर इंसान की बुद्धि उल्टी हो जाती है। बद्दू को लगने लगा कि झींगुर वाकई में अब टूटा हुआ और सुधरा हुआ इंसान बन चुका है। वो झींगुर के इस जाल को समझ ही न सका। वक्त का पहिया घूमा और फागुन का महीना आया। हवाओं में बसंत की छुन थी। किसान अगली ईख बोने के लिए खेतों को तैयार करने लगे। इस बार बद्दू का बाजार सबसे ज्यादा गर्म था। खेतों में खाद के लिए भेड़ों को बिठाने की भारी मांग थी। 2-4 किसान तो रोज बद्दू के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़े ही होते थे। बद्दू अब किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। उसने भेड़ों को रखने की फीस दोगुनी कर दी थी। अगर कोई किसान मिन्नत करता तो वो बेलाग तह देता, तो भैया मैं अपनी भेड़ें तुम्हारे गले तो नहीं बांध रहा, जी चाहे तो मत रखो, लेकिन मैंने जो दाम कह दिया उसमें 1 कौड़ी भी कम न होगी। गरज बड़ी कुत्सित चीज होती है। लोग बद्दू की इस रुखाई को सहते और चुप ही रहते, मानो किसी बड़े तीर्थ स्थान पर पंडित के पीछे यात्री खड़े हों। कहते हैं लक्ष्मी का आकार बहुत बड़ा नहीं होता और वो समय के अनुसार छोटी बड़ी होती रहती है। कभी वो अपना विराट रूप समेटकर कागज के चंद नोटों या अक्षरों में छिप जाती है, तो कभी मनुष्य की जुबान पर बैठ जाती है। लेकिन जब वो आती है तो उसे रखने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है। लक्ष्मी आई और बद्दू का घर बढ़ने लगा। छोटे से छप्पर वाले घर में अब लक्ष्मी से रहा नहीं जा रहा था। बद्दू ने दरवाजे पर एक पक्का बरामदा डाल दिया। 2 की जगह अब 6 कोठरियां बनवाई। पूरा मकान नए सिरे से उठ रहा था। किसी गरीब किसान से उसने लकड़ियां मुफ्त मांग ली, किसी से खरपैल पकाने के लिए उपले ले आया, किसी से बांस तो किसी से सरकंडे। दीवार उठाने वाले मजदूरों को भी नकद पैसा देने के बजाय उसने भेड़ों के बच्चे दे दिए। ये सब उसी लक्ष्मी का प्रताप था कि बद्दू का सारा काम मुफ्त में हो गया। देखते ही देखते अच्छा खासा पक्का घर तैयार हो गया। अब गांव भर में बद्दू के गृह प्रवेश के भव्य उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। इधर झींगुर दिन ब दिन मशीन पर कमर तोड़ मजदूरी करता रहा, तो कहीं रात को आधा पेट अन्न नसीब होता, और उधर बद्दू के घर कंचन यानी सोना बरस रहा था। झींगुर अंदर ही अंदर जलकर कोयला हो रहा था। ये घोर अन्याय एक किसान से कैसे सहा जाता? एक दिन झींगुर अपने सीने में धड़कती आग को लिए टहलता हुआ चमारों के टोले यानी बस्ती की तरफ निकल गया। उसने वहां पहुंचकर आवाज लगाई, हरिहर, ओ हरिहर। हरिहर चमारों का मुखिया था। वो गांव का सबसे दुष्ट, चालाक और कुटिल आदमी माना जाता था। सारे किसान उसके नाम से थर-थर कांपते थे। झींगुर की आवाज सुनकर हरिहर बाहर आया। राम राम, राम राम। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर चिलम पीने लगे। झींगुर ने चिलम का एक गहरा कश खींचा और धुआं छोड़ते हुए कहा, क्या बात है हरिहर, आजकल गांव में होली के गीत नहीं गाए जाते क्या? कहीं कुछ सुनाई ही नहीं देता। हरिहर ने खांसते हुए जवाब दिया, फाग क्या खाक गाएं, मैं तो यहाँ पेट के धंधे से फुर्सत कहाँ पाता हूँ। तुम अपनी कहो, तुम्हारी आजकल कैसे निभ रही है? झींगुर ने कड़वी हंसी हंसी, क्या निभती है यार, नकटा जिए बुरे हाल। दिन भर उसी मशीन में मजदूरी करते हैं, हड्डियां गलाते हैं, तब जाकर चूल्हा जलता है। असली चांदी को आजकल बद्दू की है। उसे तो पैसे रखने का ठौर ही नहीं मिल रहा। नया पक्का घर तान लिया और भेड़ें भी ले ली। सुना है अब गृह प्रवेश की भारी धूम होगी। सातों गांव में उसके नाम की सुपारी बांटी जाएगी। हरिहर की आंखों में भी एक धूर्त चमक आ गई।
हाँ महतो, उसने कहा। लक्ष्मी मैया जब आती है ना तो आदमी की आंखों में सील यानी नरमी आ जाती है, पर बद्दू को तो देखो, धरती पर पैर ही नहीं रखता। जब बोलता है ऐंठ कर ही बोलता है। झींगुर का खून उबलने लगा। क्यों ना ऐठे, गांव में उसकी टक्कर का है ही कौन। पर यार हरिहर, ये अनीति अब मुझसे देखी नहीं जाती। भगवान धन दे तो आदमी को सिर झुकाकर चलना चाहिए, ये नहीं कि अपने बराबर किसी को इंसान ही ना समझे। मैं जब भी उसकी डींग सुनता हूँ मेरे बदन में आग लग जाती है। कल का व्यापारी आज सेठ बना बैठा है, आजकल देखो आसमान में दिया जलाता है। हरिहर ने अपनी चिलम जमीन पर रखी और आगे झुकते हुए फुसफुसाया, कहो, मैं कुछ उपाय करूं उसका? झींगुर ने निराशा से कहा, क्या करोगे तुम? बद्दू बड़ा घाघ है, इसी डर से तो वो कभी गाय भैंस नहीं पालता कि तुम लोग कुछ खिला पिलाना दो। हरिहर ने मुस्कुराते हुए कहा, गाय भैंस नहीं है तो क्या हुआ, भेड़े तो हैं उसके पास। झींगुर ने माथा पीटा, अरे यार, बगुला मारे पंखा हाथ, यानी छोटी छोटी चीज मारकर क्या फायदा, एक दो भेड़ मार दोगे तो उसका क्या बिगड़ेगा। हरिहर ने गहरी आंखों से झींगुर को घूरा, फिर तुम ही सोचो महतो, क्या करना है। झींगुर की आंखों में उस राख की आग की लपटें फिर से नाच उठी। उसने अपने होंठ हरिहर के कान के पास ले जाकर धीमे से लेकिन जहरीले स्वर में कहा, ऐसी जुगत निकालो यानी ऐसी तरकीब निकालो हरिहर कि वो सांप फिर फन उठाने के लिए पनप ही ना पाए। डर से ही खत्म करना है उसे। इसकी बात दोनों के सिर मिल गए और फुसफुसाकर बातें होने लगी। एक गहरी और काली साजिश रची जाने लगी। ये दुनिया का एक बहुत ही गहरा रहस्य है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम होता है। एक विद्वान दूसरे विद्वान को देखकर, एक साधु दूसरे साधु को देखकर, एक कवि दूसरे कवि को देखकर हमेशा जलता है। वे एक दूसरे की सूरत तक नहीं देखना चाहते। लेकिन इसके विपरीत एक जुआरी दूसरे जुआरी को, एक शराबी दूसरे शराबी को, एक चोर दूसरे चोर को देखकर हमेशा सहानुभूति दिखाता है। एक पंडित अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरा पंडित उसे उठाने के बजाय 2 ठोकरें और लगा देता है ताकि वो फिर से कभी उठ न सके। पर एक चोर अगर किसी आफत में फंस जाए तो दूसरा चोर अपनी जान पर खेलकर उसकी मदद करता है। बुराई से सारा संसार घृणा करता है, इसीलिए बुरे लोगों में आपस में एक अजीब सा प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भले लोगों में आपस में ही विरोध होता है। उस अंधेरे पेड़ के नीचे झींगुर और हरिहर ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच लिया था। षड्यंत्र का स्वरूप, उसका सही समय और क्रम सब तैयार कर लिया था। जब झींगुर चमारों के टोले से बाहर निकला, उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ थी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी, मानो वो कह रहा हो, मार लिया दुश्मन को, अब बचकर कहाँ जाता है बद्दू। अगली सुबह जब सूरज ने आंखें खोली तो झींगुर की आंखों में रात भर के षड्यंत्र की खुमारी थी। उसने अपने चेहरे पर एक ऐसा मुखौटा चढ़ा लिया था जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। वो काम पर जाने से पहले सीधे बद्दू के नए नवेले दरवाजे पर जा पहुंचा। बद्दू अपने आंगन में खड़ा था। नए खपरेल की छत से झांकती हुई धूप उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर बिखेर रही थी। झींगुर को देखते ही उसने अपनी आवाज में थोड़ी मिठास घोलकर पूछा, क्यों झींगुर, मैं तो आज काम पर नहीं गया, सूरज तो काफी चढ़ाया है। झींगुर ने एक ठंडी और बेबसी भरी सांस ली। उसने अपनी कमर झुकाते हुए कहा, जा रहा हूं बद्दू भाई, बस तुमसे एक विनती करने आया हूं कि मेरी उस अभागी बछिया को अपने भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी दिन भर खूंटे से बंधी बंधी सूख कर कांटा हो गई है। मेरे पास ना अब खेत बचे हैं, न हरी घास, न चारा। आखिर उस बेजुबान को क्या खिलाऊं? तुम उसे अपनी भेड़ों के बीच हाँक ले जाया करो तो शायद उसके पेट में 4 तिनके चले जाएं। बद्दू थोड़ा झिझका, उसके माथे पर चिंता की एक लकीर उभर आई। वो गंभीर होकर बोला, भैया झींगुर, मैं इसी झंझट के मारे कभी गाय भैंस नहीं रखता। तुम इन चमारों को तो जानते हो, बड़े ही हत्यारे और दुष्ट होते हैं। इसी हरिहर चमार ने कुछ साल पहले मेरी 2 दुधारू गाय मार डाली थी। न जाने क्या जहर खिला देता है ये पापी। मैंने तो उसी दिन से कान पकड़ लिए थे कि अब कभी गाय भैंस नहीं पालूंगा। भेड़ों में ये डर नहीं रहता। झींगुर का दिल भीतर ही भीतर उछल पड़ा, मानो शिकार खुद चलकर जाल में उसके पास आ रहा हो, पर चेहरे पर उसने एक भोलापन बनाए रखा। बद्दू ने फिर अपनी दयालुता दिखाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी बात और है, तुम्हारी तो बस एक ही बछिया है, उस बेचारी का क्या बिगाड़ेगा। जब तुम्हारा दिल चाहे उसे मेरे भेड़ों के बीच पहुंचा दिया करो। इतना कहने के बाद बद्दू का अहंकार फिर जाग उठा। वो झींगुर का हाथ पकड़कर अपने नए नवेले घर के अंदर ले गया और अपने गृह प्रवेश के उत्सव का साजो सामान दिखाने लगा।
देखो महतो, ये टीन का कनस्तर शुद्ध देसी घी का है। वहाँ बोरियों में शक्कर और मैदा रखा है। ताज़ी तरकारियों का ढेर लगा है पीछे। पूरे घर में एक अजीब सी संपन्नता की महक तैर रही थी। आज रात वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होने वाली थी, जिसके बाद 7 गांव के ब्राह्मणों का ब्रह्म भोज यानी दावत की जानी थी। झींगुर की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसी राजसी तैयारी ना तो उसने अपनी जिंदगी में कभी खुद की थी और ना ही आसपास के गांव में किसी को करते देखा था। उसके सीने में जलन एक तेज आंधी की तरह उठी, लेकिन उसने उसे अपने होठों की झूठी मुस्कान के पीछे बड़ी सफाई से छिपा लिया। शाम को मशीन की मजदूरी से जब टूटकर झींगुर घर लौटा तो उसने सबसे पहला काम यही किया कि अपनी उस दुबली पतली बछिया को खोला और चुपचाप ले जाकर बद्दू के भेड़ों के बाड़े में छोड़ाया। रात घेर आई। बद्दू के नए घर में दीपों की झिरमिलाहट थी। केले के पत्तों और गेंदे के फूलों से दरवाजे सजे थे। पंडित जी ऊंचे आसन पर बैठकर शंख और घड़ियाल की ध्वनि के बीच सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे थे। पूरा गांव वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए, उस भव्यता को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। शक्कर, घी और हलवे की महक हवा में तैर रही थी। बद्दू हाथ जोड़े, माथे पर चंदन का बड़ा सा टीका लगाए, सारी रात ब्राह्मणों का आगत स्वागत करने में व्यस्त रहा। अतिथियों के आओ भगत में उसे इतना अवकाश भी न मिला कि वो एक बार उठकर अपनी भेड़ों के झुंड की तरफ जा सके। और ठीक उसी समय जब उस रोशन आंगन में मंत्र पढ़े जा रहे थे, बाड़े के घने अंधेरे में एक काली परछाई रेंग रही थी। वो था हरिहर चमार। उसने वो काम कर दिया था जो तय हुआ था। प्रातःकाल का समय हुआ। पूर्व में लाली छा रही थी। कथा और भोज समाप्त हो चुका था। बद्दू थकाहारा भोजन करके बस उठ ही रहा था कि तभी बाड़े की तरफ से एक भागता हुआ चरवाहा आया। उसकी सांसें फूली थी और आंखों में खौफ था। गजब हो गया बद्दूदा, तुम यहाँ बैठे हो, चरवाहे ने हाँफते हुए कहा। उधर बाड़े में भेड़ों के बीच झींगुर की बछिया मरी पड़ी है। अरे भले आदमी, तुमने उसके गले की रस्सी क्यों नहीं खोली थी? रस्सी में फंसकर उसकी जान निकल गई। ये खबर सुनते ही बद्दू को ऐसा लगा मानो उसके सिर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झींगुर भी वहीं पंगत में बैठकर प्रसाद खा रहा था। उसने खबर सुनी और एक मंझे हुए नाटककार की तरह छाती पीट पीट कर रोने लगा। हाय हाय, मेरी बछिया, मेरी गौ माता! अरे चलो जरा देखो तो सही। सब लोग भागकर बाड़े की तरफ गए। वहां भेड़ों के बीच बछिया बेजान पड़ी थी। उसके गले में एक मोटी रस्सी का फंदा फंसा हुआ था। झींगुर ने अपनी आंखों में झूठे आंसू भरकर बद्दू की तरफ देखा और चिल्लाया, मैंने तो बछिया के गले में कोई रस्सी नहीं बांधी थी बद्दू। मैं तो कल शाम को उसे यूं ही खुला छोड़कर तुम्हारे घर चला गया था। तुमने ये पगिया उसके गले में कब कस दी? बद्दू हक्का बक्का रह गया। उसका गला सूख गया। भगवान जानता है, मैंने तो इसकी पगिया देखी तक नहीं। मैं तो कल शाम से कथा के काम में ऐसा फंसा कि बाड़े की तरफ झांकने भी नहीं गया। झींगुर ने तुरंत पैंतरा बदला और मासूमियत से कहा, अगर तुम नहीं गए बद्दू तो पगिया कौन लगा देता है? अरे तुम ही गए होगे। रात की भागदौड़ में शायद तुम्हें याद ना आ रहा हो। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक मोटा ताजा ब्राह्मण आगे आया। उसके माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसने गंभीर और भारी स्वर में कहा, अरे भाई, मरी तो बद्दू के भेड़ों में ही है ना? दुनिया तो यही कहेगी कि बद्दू की लापरवाही और असावधानी से गौ माता की मृत्यु हो गई। अब पगिया चाहे किसी ने भी लगाई हो। उसी वक्त न जाने कहां से हरिहर चमार भीड़ में से आगे निकल आया। उसने बड़ी ही धूर्तता से हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैंने खुद अपनी इन आंखों से कल सांझ को बद्दूदा को भेड़ों के बीच बछिया को बांधते हुए देखा था। बद्दू ने हरिहर की तरफ अविश्वास से देखा। मुझे तूने देखा था? हरिहर ने पलक झपकाए बिना झूठ गढ़ा। हाँ बद्दूदा, तुम अपने कंधे पर वो मोटी लाठी रखे हुए थे और बछिया को खूंटे से बांध रहे थे। अब मुकर क्यों रहे हो? बद्दू का खून खौल गया। बड़ा सच्चा है रे तू हरिहर। तूने बछिया बांधते हुए मुझे देखा था? तू ही कोई खेल खेल गया है। हरिहर पीछे हट गया और तंज कसते हुए कहा, तुम मुझ पर काहे बिगड़ रहे हो भाई? तुमने नहीं बांधी तो नहीं सही, मैं तो वो बता रहा हूं जो मेरी आंखों ने देखा। ब्राह्मण ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी। उसकी आंखों में एक अजीब सा लालच और सत्ता का नशा था। चुप रहो सब, इसका निश्चय अब शास्त्रों के अनुसार होगा। इस घर में गौ हत्या हुई है। गौ हत्या का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। ये कोई हंसी ठट्ठा नहीं है। झींगुर ने बीच बचाव करने का नाटक करते हुए कहा, महाराज, बेचारे बद्दू ने कुछ जानबूझकर तो नहीं बांधी होगी। ब्राह्मण ने उसे डपटते हुए कहा, जानबूझकर या अनजाने में इससे क्या होता है? पाप तो पाप है। गौ की हत्या किसी से कम नहीं। शास्त्रों में इसे महापाप कहा गया है।
गौ माता की हत्या का दोष साक्षात एक ब्राह्मण की हत्या के बराबर है। झींगुर ने अपने होठों की मुस्कान दबाते हुए ब्राह्मण के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाए। हाँ महाराज, गौ तो माता ठहरी, इसी से तो उसका मान होता है। लेकिन महाराज, बेचारे से चूक हो गई, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि थोड़े में ही बेचारा निपट जाए। बद्दू चुपचाप एक पत्थर की मूरत की तरह खड़ा सुन रहा था। उसे समझ आ गया उसके सिर पर अनायास ही हत्या मढ़ी जा रही है। वो झींगुर और हरिहर की इस भयानक कूटनीति को भीतर ही भीतर समझ चुका था। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो चाहे लाख चीख चीख कर कह ले कि उसने बछिया नहीं बांधी, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित के खर्चे और पाप से बचने के लिए वो झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण देवताओं को भी उसका प्रायश्चित कराने में पूरा लाभ था। भला ऐसे अवसर में वे कब चूकने वाले थे? उन्होंने जो घर देखा था उसकी संपन्नता का अनुमान उन्हें रात के भोज से ही लग चुका था। फैसला सुना दिया गया। बद्दू को गौहत्या का दोषी करार दिया गया। जिन ब्राह्मणों को उसने रात भर घी और शक्कर खिलाई थी, वही अब कसर निकालने की घात में थे। उन्होंने सर्वसम्मति से एक खौफनाक दंड सुनाया। बद्दू को 3 महीने तक भिक्षा मांगनी होगी। उसके बाद 7 पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी होगी। लौटकर 500 विप्र यानी ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा और पूरे विधि विधान से 5 गायों का दान देना होगा। जब बद्दू ने ये दंड सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। ये दंड उसकी सारी संपत्ति, उसके नए घर, उसकी भेड़ों, सब कुछ को छीन लेने वाला था। वो हाथ जोड़कर रोने लगा, पंडितों के पैरों में गिर पड़ा। बहुत मिन्नत करने के बाद दंड को 3 महीने से घटाकर केवल 2 महीने का भिक्षा दंड कर दिया गया। इसके सिवा कोई और रियायत नहीं हुई। न कोई अपील थी, न कोई फरियाद। धर्म और समाज के उस खौफनाक फरमान के आगे बेचारे बद्दू को सिर झुकाकर ये सर्वनाश स्वीकार करना पड़ा। झींगुर की आंखों में एक जीत की ठंडी सी और जहरीली चमक थी। बद्दू का गुरूर अब हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका था। बद्दू ने अपने उस नए नवेले घर की चौखट को आखिरी बार मुड़कर देखा, जिसकी नींव में उसका पसीना और अहंकार दोनों गुंथे हुए थे। अंदर उसकी पत्नी अकेली रो रही थी और उसके छोटे छोटे बच्चे सहमे हुए कोने में दुबके हुए थे। गौ हत्या के उस खौफनाक कलंक ने रातों रात बद्दू को गांव के सबसे रसूखदार आदमी से अछूत भिखारी बना दिया था। उसने अपनी भेड़ों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, एक फटा हुआ कपड़ा शरीर पर लपेटा, हाथ में भिक्षा का पात्र यानी खप्पर लिया और गांव की पगडंडी पर नंगे पैर निकल पड़ा। उसका भिक्षा दंड शुरू हो गया था। जो बद्दू कल तक लोगों को अपने दरवाजे से दुत्कार दिया करता था, आज वो एक अपराधी की तरह लोगों के द्वार पर जाकर खड़ा था। वो अपना मुंह छिपाए हुए एक मरी हुई सी कांपती आवाज में पुकारता, गाँव का बांछा दिया बनवास, भिक्षा दे माई। भिक्षा तो उसे मिल जाती, एक मुट्ठी अनाज कोई भी उसकी झोली में डाल देता, किंतु उस अनाज के साथ उसे जो कठोर और अपमानजनक शब्द सुनने पड़ते, वे उसके सीने को छलनी कर देते। दिन भर गांव-गांव भटकने के बाद जो रूखा सूखा अन्न वो पाता, शाम को गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे उसे पकाकर खा लेता और वहीं कपकपाती ठंड में पड़ा रहता। शारीरिक कष्ट की तो उसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो भेड़ों के साथ भी दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था और भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा मिलता था। लेकिन आत्मा को जो सबसे गहरा घाव लगा था, वो थी भिक्षा मांगने की लज्जा। विशेषकर तब जब कोई कर्कश औरत उसे देखकर ये व्यंग्य करती, वाहरे गडरिया, भेड़े पालने से जी भर गया तो बिना मेहनत की रोटियां तोड़ने का ये कैसा ढोंग निकाला है। ये सुनकर बद्दू के भीतर कोई खंजर सा उतर जाता, लेकिन वो खून का घूंट पीकर रह जाता। वो कर भी क्या सकता था? प्रायश्चित के इस चक्रव्यूह में वो बुरी तरह फंस चुका था। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। जब वो अपने गांव लौटा तो उसे पहचानना मुश्किल था। उसके बाल और दाढ़ी बढ़कर उलझ गए थे, शरीर सूख कर लकड़ी हो गया था, मानो वो 60 वर्ष का कोई जर्जर बूढ़ा हो। अभी तो केवल भिक्षा दंड पूरा हुआ था। तीर्थ यात्रा, ब्राह्मण भोज और गायों के दान के लिए रुपयों का प्रबंध करना बाकी था। बद्दू महाजनों के दरवाजे पर गया, पर एक गौ हत्यारे गडेरिये को कौन महाजन कर्ज दे? और भेड़ों का क्या भरोसा? कभी कोई महामारी फैलती तो रात भर में झुंड का झुंड साफ हो जाता था। उस पर जेठ का तपता हुआ महीना, जब भेड़ों से किसी आमदनी की आशा ही न थी। एक तेली कर्ज देने को राजी हुआ तो 2 रुपये सैकड़ा के भयानक ब्याज पर। 8 महीने में ही ब्याज मूल रकम के बराबर हो जाता। बद्दू की हिम्मत टूट गई, उसने कर्ज नहीं लिया। इधर इन 2 महीनों में बद्दू का भेड़ों का बाड़ा उजड़ चुका था।
कितनी ही भेड़ें चोरी हो चली थीं। छोटे छोटे लड़के भेड़ों को चराने ले जाते थे। दूसरे गांव वाले चुपके से एक दो भेड़ किसी के खेत या घर में छिपा लेते और बाद में उन्हें मारकर खा जाते। बेचारे लड़के उन चोरों को पकड़ न पाते, और अगर देख भी लेते तो लड़ते कैसे? सारा गांव एक हो जाता। बद्दू ने हिसाब लगाया तो लगा कि 1 महीने में ये बची कुची भेड़ें भी आधी रह जाएंगी। बद्दू ने भरे मन से विवश होकर एक बूचड़ यानी कसाई को बुलाया। जिन भेड़ों को उसने अपने बच्चों की तरह पाला था, जिनके दूध और ऊन से उसका घर बना था, आज उसने उन सब को बूचड़ के हाथों बेच डाला। इस सौदे में उसे 500 रुपये मिले, जिनमें से उसने 200 रुपये अपनी कमर में बांधे और तीर्थ यात्रा करने निकल पड़ा। शेष 300 रुपये उसने घर में पत्नी को सौंप दिए, ताकि लौटने पर ब्राह्मण भोज और गौदान का खर्च निकल सके। लक्ष्मी जब रूठती है तो इंसान के पास कुछ नहीं छोड़ती। बद्दू के जाते ही उसके नए घर में 2 बार सेंध लगी, पर गनीमत ये रही कि लोगों के जाग जाने के कारण वो पैसा किसी तरह बच गया। समय का चक्र घूमा, जेठ की तपती दोपहरी बीती और सावन की फुहारों ने धरती को भिगो दिया। चारों ओर हरियाली छा गई। प्रकृति तो फिर से हरी भरी हो गई थी, लेकिन झींगुर और बद्दू की जिंदगी अभी भी पूरी तरह बंजर थी। झींगुर के पास अब न बैल बचे थे न पैसा। उसने अपने खेत बटाई यानी हिस्सेदारी पर दे दिए थे। मशीन का काम भी बंद हो चुका था। बद्दू भी अपनी तीर्थ यात्रा और प्रायश्चित से निवृत्त होकर लौट आया था। उसके पाप के साथ साथ वो अब माया के फंदे से भी मुक्त हो गया था। न झींगुर के पास अब गुरूर करने लायक कुछ था और न बद्दू के पास। अब कोई किससे जलता और किस लिए जलता? दोनों की नाव एक ही भंवर में डूब चुकी थी। रोटी की तलाश में झींगुर अब गांव से दूर शहर में एक विशाल धर्मशाला के निर्माण स्थल पर बेलदारी का काम करने लगा था। वहां हजारों मजदूर काम करते थे। झींगुर 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता और रात भर रहकर अगले दिन सुबह फिर शहर लौट जाता। एक दिन किस्मत का मारा बद्दू भी काम की तलाश में उसी निर्माण स्थल पर पहुंचा। वो कमजोर और दुर्बल दिख रहा था। जमादार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा इससे कोई भारी काम तो नहीं होगा, इसलिए उसने बद्दू को कारीगर को गारा पकड़ाने के काम पर रख लिया। बद्दू ने अपने सिर पर लोहे का तसला रखा और गारा लेने के लिए उस ढेर की तरफ बढ़ा जहां एक मजदूर भावड़े से मसाला मिला रहा था। बद्दू ने तसला नीचे रखा और उस मजदूर की तरफ देखा तो वो मजदूर झींगुर ही था। दोनों की आंखें मिली। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। दोनों के चेहरे पर जो रेखाएं थीं वे दर्द, पछतावे और जिंदगी की मार की गवाह थीं। लेकिन उन आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, कोई प्रतिशोध की ज्वाला नहीं थी। राम राम बद्दू भाई, झींगुर ने धीरे से कहा। राम राम झींगुर, मैं तो, बद्दू उसने उसी शांत स्वर में उत्तर दिया। झींगुर ने फावड़े से गारा उठाया और बद्दू के तसले में भर दिया। बद्दू ने भी वो भारी तसला उठाया और मिस्त्रियों की तरफ चल दिया। पूरा दिन बीत गया। न बद्दू ने कोई बात की न झींगुर ने। दोनों चुपचाप मशीनों की तरह अपना अपना काम करते रहे, जैसे वे दोनों एक शरीर के 2 हिस्से हों जो बिना कुछ कहे एक दूसरे का दर्द बांट रहे हों। शाम ढल गई, मजदूरों की छुट्टी हो गई, आसमान के तारे टिमटिमाने लगे। झींगुर ने बद्दू के पास आकर पूछा, कुछ भोजन बनाओगे ना बद्दू? बद्दू ने एक थकी हुई सांस छोड़ी। नहीं बनाऊंगा तो खाऊंगा क्या? झींगुर ने जमीन पर बैठते हुए कहा। मैं तो 1 जून यानी एक समय केवल चबेना यानी भुना हुआ अनाज खा लेता हूँ और रात सत्ती पीकर काट लेता हूँ। कौन अब आग जलाने और पकाने का झंझट करे? बद्दू ने कहा, इधर उधर लकड़ियां पड़ी हुई हैं, तुम बटोर लाओ। मैं तो आटा घर से ले आया था, घर पर ही पिसवा लिया था। यहाँ शहर में तो बड़ा महंगा मिलता है। मैं इसी पत्थर की चट्टान को धोकर इस पर आटा गूंद लेता हूँ। तुम तो मेरा छुआ खाना खाओगे नहीं, इसलिए रोटी तुम ही सेक लेना, मैं सब तैयारी कर दूंगा। झींगुर ने चारों तरफ देखा, पर रोटी सेकने के लिए एक तवा भी नहीं था। बद्दू ने हल्की सी विरक्त हंसी हंसकर कहा, अरे मेरे पास तो तवे बहुत हैं, अभी जिस तसले में गारा ढोया है उसी को मांझकर साफ कर लेता हूँ, वही हमारा तवा बनेगा। कुछ ही देर में लकड़ियों में आग जल उठी। पत्थर के सिर पर बद्दू ने आटा गूंदा और झींगुर ने उस उल्टे लोहे के तसले पर रोटियां सेकीं। न कोई घी, न कोई शक्कर, न कोई ब्राह्मण भोज। बद्दू एक लोटे में पानी भर लाया, दोनों ने लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक हथेली पर रखा और उन खुरदरी रोटियों को चबा चबा कर खाया। वो सादा भोजन आज उन्हें किसी अमृत से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें लालच और अहंकार की मिलावट नहीं थी।
भोजन के बाद चिलम भरी गई। दोनों आदमी रात के उस शांत अंधेरे में निर्माणाधीन धर्मशाला की पत्थर की सिलों पर लेट गए। आग की बची हुई लकड़ियां सुलग रही थीं और चिलम का धुआं हवा में घुल रहा था। सन्नाटा इतना गहना था कि वे एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुन सकते थे। बहुत देर तक दोनों आसमान के तारों को घूरते रहे। फिर बद्दू ने उसी सन्नाटे को तोड़ा। उसकी आवाज़ में न कोई डर था न ग्लानि, बस एक सत्य का स्वीकार था। झिंगुर, बद्दू ने कहा, तुम्हारे ऊँख के खेत में आग मैंने ही लगाई थी। झिंगुर ने करवट बदले बिना आसमान की ओर ही देखते हुए एक अजीब सी शांति और विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। फिर कुछ पलों का मौन छा गया। चिलम की गुड़गुड़ाहट गूंजी। थोड़ी देर बाद झिंगुर ने एक गहरी सांस ली और उसी वैराग्य भरे स्वर में कहा, बद्दू, तुम्हारी भेड़ों के बाड़े में बछिया मैंने ही बांधी थी और उस अहीर चमार ने ही उसे कुछ जहरीला खिला दिया था। बद्दू ने भी बिना किसी झटके के उसी शांत और गहरे स्वर में उत्तर दिया, जानता हूँ। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। प्रतिशोध की जो आग उस रात ऊँख के खेत में लगी थी, वो आग सत्यनारायण की कथा बुझाने वाली रात बद्दू के घर तक जा पहुंची थी। वो आज इस पत्थर की सिल पर पूरी तरह बुझ चुकी थी। अब न कोई जीतने वाला था न कोई हारने वाला। वे दोनों जिंदगी की बिसात पर मोहरे थे और अब खेल से बाहर हो चुके थे। चिलम बुझ गई। दोनों थके हारे मजदूर बिना किसी नफरत या बैर के उस खुले आसमान के नीचे गहरी नींद सो गए। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके जज्बात शायद आपके दिल में अभी भी गूंज रहे होंगे। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे सुनाने का अंदाज आपके चेहरे पर एक नई मुस्कान लाया है या आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो वीडियो को लाइक करें। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी मिलती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये भी बताइए, क्या गौ हत्या इतना बड़ा पाप है जो गलती से हो गया हो? क्या उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा देना सही है? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।